नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक पद के लिए डीएलएड कोर्स से रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। यह डीएलएड कोर्स पर आधारित है तथा परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही अपना बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। तो आज हम लोग देख रहे हैं टैगोर से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत हैं। ए में है मातृभाषा में शिक्षा हो, बी में है प्रकृति की गोद में शिक्षा हो, सी में है रचनात्मक प्रवृत्ति का प्रोत्साहन और डी में है ये सभी। तो टैगोर के शिक्षा दर्शन के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उसमें मातृभाषा में शिक्षा हो, प्रकृति की गोद में शिक्षा दिया जाए और रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय शिक्षा में किसने प्रकृतिवाद के संप्रत्यय को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया? ए में है टैगोर ने, बी में है विवेकानंद ने, सी में है गांधी जी ने और डी में है अरविंदो ने। तो इसका भी आंसर होगा टैगोर ने, क्योंकि टैगोर ने प्रकृति की गोद में शिक्षा देने की बात कही थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन अब है, पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही सच्ची शिक्षा है, ये किसने कहा था? ए में है टैगोर ने, बी में है गांधी जी ने, सी में है स्वामी विवेकानंद ने और डी में है श्री अरविंदो ने। तो यह कथन टैगोर का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा नामक पुस्तिका में रविंद्रनाथ के निम्नलिखित में से कौन सा लेख संकलित है? ए में है शिक्षा में हेरफेर, बी में है शिक्षा का मिलन, सी में है शिक्षा का विस्तार और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कहाँ की थी? तो टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल के बोलपुर में की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? तो टैगोर के द्वारा 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना कब की थी? तो टैगोर के द्वारा विश्व भारती की स्थापना 1922 ईस्वी में की गई थी, यानी कि जहाँ पर शांति निकेतन है वहीं विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। विश्व भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता कब दी गई? तो विश्व भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता 1951 ईस्वी में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टैगोर के संबंध में सत्य है? ए में वे प्रकृतिवादी थे, बी में वे विद्यालयों में विद्यार्थी की पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक थे, सी में वे प्राचीन गुरुकुल प्रणाली से वर्तमान वैज्ञानिक प्रणाली से समन्वय चाहते थे और डी में है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों कथन जो है सो सही है, अर्थात वे प्रकृतिवादी थे, वे विद्यालय में विद्यार्थी की पूर्ण स्वतंत्रता के भी समर्थक थे और गुरुकुल प्रणाली से वर्तमान वैज्ञानिक प्रणाली को वो जोड़ना चाहते थे। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्र सदन की स्थापना कब की गई थी? तो रविंद्र सदन की स्थापना 1942 ईस्वी में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपका है, टैगोर का शिक्षा दर्शन आधारित है। विकल्प ए में है रूसो के विचारों से, बी में है फ्रोवेल के विचारों से, सी में है डीवी के विचारों से और डी में है स्व अनुभव पर। तो टैगोर का शिक्षा दर्शन जो है सो उनके स्वयं के अनुभव पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, टैगोर के जीवन दर्शन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है सृष्टि में सामंजस्य है तो व्यक्तित्व में भी सामंजस्य होना चाहिए, बी में है उन्होंने धर्म, भाषा एवं लिंग के आधार पर कोई भेदभाव स्वीकार नहीं किया, सी में उनका मानना था कि सहयोग से व्यक्ति एवं राष्ट्र की निर्धनता समाप्त हो सकती है और डी में है उपर्युक्त सभी। तो यह टैगोर के जीवन दर्शन से जो संबंधित कथन है वह
तीनों कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती की स्थापना के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य थे? ए में वे पूर्व और पश्चिम की भिन्न संस्कृतियों को निकट लाना चाहते थे, बी में गाँव के जीवन में सुख समृद्धि लाना, सी में पश्चिम के विज्ञान और संस्कृति के निकट पहुंचाना, और डी में उपर्युक्त सभी। तो इसमें तीनों विकल्प सही है, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1871 को कलकत्ता अर्थात वर्तमान कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में बोलपुर के समीप शांति निकेतन की स्थापना की। सी में रविंद्रनाथ टैगोर का देहावसान सन 1941 ईस्वी में हो गया, और डी में उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, टैगोर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ए में है अनुभव केंद्रित, बी में है विषय केंद्रित, सी में है नौकरी केंद्रित, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो टैगोर के अनुसार शिक्षा जो है वह अनुभव केंद्रित होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व विख्यात ग्रंथ गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार द्वारा टैगोर को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो नाइट की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा जो है उस समय 1915 ईस्वी में प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया था? तो टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है सो 1913 ईस्वी में मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, टैगोर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में उनका मानना था कि सृष्टि में सामंजस्य है तो व्यक्तित्व में भी सामंजस्य होना चाहिए, बी में है देश सेवा का महत्वपूर्ण कार्य ग्राम सेवा है, सी में वे धर्म, भाषा तथा लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव के विरोधी थे, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के संसर्ग में अधिगम को निम्न में से किसने प्रसारित किया था? ए में है स्वामी विवेकानंद, बी में है श्री अरविंदो, डी में है रविंद्रनाथ टैगोर, और डी में है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ए में है शिक्षा, बी में है शिक्षा का मिलन, सी में है गीतांजलि, और डी में है शिक्षा का विस्तार। तो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ है? ए में है चिंतन और कल्पना का विकास, बी में नए नए भाव का विकास, सी में बच्चे की चेतना का विकास, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, टैगोर के अनुसार शिक्षा की कमियां हैं? ए में पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सोचने की क्रिया नहीं होना चाहिए, बी में रटंत विद्या का जीवन संदर्भ नहीं होना, और सी में शिक्षा में बाल्यकाल से ही आनंद के लिए स्थान नहीं होना। तो इसमें ये सब कमियां है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, टैगोर के शिक्षा दर्शन के प्रमुख सिद्धांत हैं? ए में सामाजिक संबंध को प्रोत्साहन, बी में समाज सेवा तथा स्वशासन की भावना का विकास, सी में स्वदेशी शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का आधार, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, टैगोर के अनुसार शिक्षा का आधार होना चाहिए? ए में है राष्ट्रीय शिक्षा का संबंध राष्ट्रीय जीवन से हो, बी में है बालकों को भारतीय समाज की पृष्ठभूमि से अवगत कराया जाए, सी में है बालक को समग्र शक्तियों का विकास, और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये आज के महत्वपूर्ण रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में हम लोग ज्योतिबा फूले से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद।